अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा इंतहाई लजीज और खुशबूदार आलू गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये आलू गोश्त बनकर तैयार होगा, और वो भी देगी स्टाइल। पकवान सेंटर में किस तरीके से ये तैयार किया जाता है, इसके सारे राज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर 3/4 कप मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, और उसको मैंने गरम करने के बाद यहाँ पर प्याज शामिल कर दी। प्याज मेरे पास यहाँ पर 4 अदद थी, और दरमियाने साइज़ की 4 अदद मेरे पास प्याज थी। उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट करके यहाँ पर मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब हमें इसको इतना फ्राई करना है, देखिए इसका गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ गया है। और यहाँ पर हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर चाहिए प्याज का, लेकिन हमें इसके डार्क नहीं होने देना। बस जैसे ही इसके अंदर ये खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे प्याज को। तो ये देख सकते हैं तली हुई प्याज यहाँ पर मैंने बाहर निकाल ली है, और बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा हमारा ये बघार बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैंने सारा इसके अंदर से प्याज को बाहर निकाल लिया है। तो अब उसी ऑयल के अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन बिल्कुल आप फ्रेश पीस कर डालिएगा, क्योंकि पकवान सेंटर वाले जब इस तरह के बाज़ार में या कमर्शियल में खाने पकाए जाते हैं, तो इस तरीके से उसको रोज़ाना ताज़ा पीस कर मसालों को इस्तेमाल किया जाता है। जब भी इतनी खुशबूदार उनकी जायकेदार डिशेस बनकर तैयार होती हैं। तो पहली टिप्स तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल फ्रेश पीस कर डालिएगा। तो यहाँ पर अब मैंने शामिल कर दिया है गोश्त, और गोश्त मेरे पास बीफ का है हड्डी के साथ, और गोश्त वज़न में है 750 ग्राम। तो मैंने यहाँ पर गोश्त भी शामिल कर दिया, और इसकी बहुत अच्छे से मैं भुनाई कर रही हूँ, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। आप इस रेसिपी को सेम मटन के गोश्त से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ कुछ मसाले। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक स्टिक दालचीनी का है, और 7 से 8 मैंने यहाँ पर लौंग ली है, 2 से 3 हरी इलायची। नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं, इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, जितना भी हमने मसालों को इसमें शामिल किया है। लेकिन हमें यहाँ पर मसाले जलने नहीं देना। अगर आपको महसूस हो कि मसाले हमारे जल रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ पानी, तकरीबन 2.5 गिलास यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें यहाँ पर गोश्त गलाने के लिए रखना है। अच्छा, यहाँ पर बीफ का गोश्त मुझे मालूम है कि मैंने किस क्वालिटी का गोश्त लिया है, वरना आप देख लें कि आप कैसा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हो, उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। और मैं इसको तकरीबन 45 मिनट तक कुक करूँगी, फिर मैं देखूँगी कि गोश्त गल गया है या नहीं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर गोश्त को कुक होते हुए 45 मिनट हो चुके हैं, और मैंने बीच में 1-2 बार इसको चलाया भी था यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा गोश्त डन हो चुका है, और मैंने चेक कर लिया था क्योंकि गोश्त हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो अब इस पॉइंट पे मैं शामिल करूँगी दही। दही यहाँ पर मेरे पास 1 पाव है, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अच्छा, दही को आपको इसी स्टेज पर ही डालना है, आप स्टार्ट में नहीं डालेंगे। अगर आप मटन से बना रहे हैं तो आप स्टार्ट में दही डाल सकते हैं, लेकिन हम बीफ से बना रहे हैं आलू गोश्त देगी वाला, कौरमे वाला, तो हम यहाँ पर अब दही शामिल कर देंगे। इसको भी हम पकने रख देंगे 10 से 15 मिनट। इसको मैंने लीड लगा दी है, फिर देखूँगी इसको। तो देख लेते हैं। यहाँ पर दही को भी मैंने डालकर इसको पकाया है, तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और क्या ही मज़ेदार से इसकी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए। अब यहाँ पर वक्त आ जाता है भुनाई करने का। तो यहाँ पर जो मैंने शुरू में प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था, उसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप देख सकते हैं इसका पेस्ट नहीं बनाना, हमने इसको बिल्कुल दरदरा सा मोटा सा कूटा है। बघार शामिल कर दिया यहाँ पर मैंने, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल किया है पिसा हुआ ज़ीरा, और 1.5 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया मैंने धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून जायफल जवतरी का पाउडर। ये आप ज़रूर डालिएगा, और इसी पॉइंट पे ही डालिएगा, क्योंकि इस स्टेज पर डालने से ही असल अरोमा बाहर आता है कौरमे का। और जो देगी हम लुक चाहते हैं वो इधर ही हमें मिलती है देखने को। बाज़ मेरी बहनें स्टार्ट में सब चीज़ें डाल देती हैं, जिसकी वजह से खुशबू ज़ाइल हो जाती है, मज़ेदार कौरमा नहीं बनता। जबकि ये ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही फेमस होती है। मैं समझती हूँ बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, हर घर में बनाई जाती है। लेकिन बाज़ बहनें कहती हैं कि हमसे आलू गोश्त अच्छा नहीं बनता। तो क्यों अच्छा नहीं बनता, वो टिप्स को फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से उनका आलू गोश्त अच्छा नहीं बनता। आप मेरे तरीके से बनाइए
ये आपको बेहद पसंद आएगा। तो इस पॉइंट पे मैं शामिल कर रही हूँ केवड़ा एसेंस। इसके मैंने चंद ड्रॉप्स डाले हैं। इसके डालने से बिल्कुल देख वाली महक आएगी, जो कि कमर्शियल में और पकवान सेंटर में यूज़ किया जाता है। तो हम भी वही काम करेंगे यहाँ पर। अब देखें यहाँ जो जो इसकी भुनाई होती जा रही है और कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आता जा रहा है। ऑयल हमारा सरफेस पर आ गया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू के साथ हमारा देगी आलू गोश्त बन रहा है। आलू मैंने शामिल कर दिए थे, यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू थे और उसको मैंने बड़े टुकड़ों में काट के यहाँ पर शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं, इसकी लुक भी चेक करें और इसका कलर देखें आप, इतना बेहतरीन सा आया है। और आप खुशबू की तो बात ही ना करें। आप अगर मेरे घर पे होते तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू चेक कराती। यकीन मानिए पूरा घर मेरा देख की खुशबू से महक रहा है। तो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो चुकी है भुनाई। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी शामिल कर दिया, और या फिर आप इतना पानी डालें कि आपका आलू जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो मैं यहाँ पर पानी बहुत कम यूज़ करूँगी, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो कौरमे वाली लुक ख़त्म हो जाती है, दाना ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर पानी मैंने बिल्कुल 1 से सवा कप डाला है और इसको मैंने दम वाली आंच पर इसको रख दिया है तकरीबन आलू गलने तक। तो ये दिखा सकती हूँ मैं अब आपको, आलू मेरा कुक हो चुका था यहाँ पर, और मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया था क्योंकि आलू हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था यहाँ पर। और आप इसकी लुक चेक करें। अगर चाहें तो आप इसके ऊपर हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चें यहाँ नहीं डाली। वो इसलिए नहीं डाली वरना हमारी कौरमे वाली लुक नहीं आती इसके अंदर, तो स्किप कर दी मैंने यहाँ पर। लेकिन मैं आपको उसको सर्व करके दिखा रही हूँ। ऊपर से हरा धनिया आप इस पर ज़रूर डालिएगा, हरा धनिया से बहुत ज़बरदस्त लुक आती है। और क्या ये हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितनी परफेक्ट लुक के साथ देगी आलू गोश्त, वो भी पकवान सेंटर वाला मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया है। और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बना था। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको बाज़ार की रोटी के साथ खाएं या फिर घर की चपातियाँ बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त बनकर ही तैयार हुआ है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।